सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब वक्त है राम की कथा में हनुमान जी को बुलाने का। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, सब शिशु यही मिस प्रेम बस। परस मनोहर गात तन पुलकहि। अति हरस हुय देख देख दो भ्रात। राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुरी में उस सजे हुए धनुषशाला को देख रहे हैं। वहां पर सब बालक प्रभु श्री राम को वहां की शोभा दिखा रहे हैं और इसी बहाने से बार बार प्रभु को छूते हैं। कहते हैं देखो यहाँ पर ये ऐसे सजाया है, वहां पर वो वैसे सजाया है। और आगे की कथा इस प्रकार है। शिशु सब राम प्रेम वस जाने। प्रीत समेत निकेत वखाने। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। निज निज रुचि सबले बोलाई। सहित स्नेह जाई दो भाई। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। और राम देखा भाई अनुजय रचना। कै मृदु मधुर मनोहर वचना। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। और लवने में समाऊ भुवन निकाया। रचई जासु अनुशासन माया। जिसकी आज्ञा पाकर माया पलक भर में, जितना समय पलक को गिरने में लगता है, इतने समय में पूरे ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है। ऐसे प्रभु भगत हे तो सोई दीन दयाला। चितवत चकित धनुष मखसाला। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। कौतुक देखे चले गुरु पाही। जाने बिलम्बो त्रास मन माही। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासो त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके भय से डर को भी डर लगता हो, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। और
कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया और सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई, बैठे आय सुपाई। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे और निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबही संध्या वंदन कीना। रात्रि का समय होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए आगे समझाते हैं तुलसीदास जी। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध तप जोग बिरागी। कि ऐसे प्रभु जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक श्री गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तव कीनी। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। पुने पुने प्रभु कह सोबाहु ताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लक्ष्मण जी भी सो गए। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। ओटे लखन निस विगत सोने, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पाहिले जगत पति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। यहाँ से आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलिए
श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की